हसन नसरल्लाह की मौत की खबर ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। माना जा रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह के अंत तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लोकेशन पता थी? आखिर उसने सटीक हमला कैसे किया, ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान का आसमान धुआं धुआं है। बम बारूद के धमाकों की आवाज आ रही है। और रिहायशी इलाकों से उठ रही हैं आग की लपटें। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की है। हसन नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया और रणनीति ऐसी बनाई कि हिजबुल्लाह के चीफ को बच पाना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को बैरूत के रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जिस वक्त हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को एक सही तरीके से पता किया और उसके बाद इजराइल इस इंतजार में था कि सही मौके पर इसे निशाना बनाया जाए और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंतजार था तो बस नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एयरपोर्ट पर F-35 फाइटर जेट तैयार खड़ा है। साथ में 4 बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर हैं। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया और ऑर्डर बेरूत पर एयर स्ट्राइक का। भारतीय समय अनुसार रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर अटैक का ऑर्डर दिया। इजराइल के डिफेंस एयरबेस पर तैयार खड़े फाइटर जेट ने तूफानी रफ्तार से लेबनान के आसमान में दस्तक दी और कुछ ही देर में बेरूत धमाकों से गूंज उठा। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाया जो कि रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने BLU 109B और BLU 137B बम का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम हैं। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। पिछले साल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को भेजी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह बंकर में छिपा था जो कि बंकर बस्टर बम से चूर चूर हो गया और हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई। हसन नसरल्लाह के मौत की सबसे पहली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मौत का दावा किया और देर शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला बेहद सटीक था। बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि में काफी वक्त लगाया। हमले के बाद फाइटर जेट के पायलट ने इजराइल में मौजूद अपने कमांडर से बात की तो इस बातचीत में नसरल्लाह की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं था। हाँ, जीत का एक विश्वास जरूर नजर आया। यानी कहीं ना कहीं इजराइल में मौजूद IDF के कमांडर और फाइटर जेट के पायलट को बड़ी कामयाबी का विश्वास था। इधर नसरल्लाह की मौत से लेबनान से ईरान तक हड़कंप मचा हुआ है। असर लेबनान से ईरान और न्यूयॉर्क तक नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की तो टेंशन साफ नजर आई। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। ईरान को डर है कि इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्ला अली खामेनेई हो सकते हैं। वहीं खामेनेई ने बयान जारी कर हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। खामेनेई ने साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की मौत का खमियाजा भुगतना होगा। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी बदला लेने की धमकी दी है, यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक तथ्य ये भी है, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर है किसी भी वक्त इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।